नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में 2 बजे की 20 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस दौरे के लिए रवाना हुए। मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी यूएई का दौरा करेंगे, जहां वो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलकर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। फ्रांस में पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच कश्मीर को लेकर चर्चा होगी। G7 शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेता पेरिस के बाहर चेटू डी चेंटली में एक वर्किंग डिनर में शामिल होंगे, जिसमें मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। INX मीडिया केस में सीबीआई थोड़ी देर में पी चिदम्बरम को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां सीबीआई चिदम्बरम की रिमांड मांग सकती है। चिदम्बरम को कल रात सीबीआई ने दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया था। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ हुई। सीबीआई की पूछताछ 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिदम्बरम ने पूछताछ में सीबीआई का सहयोग नहीं किया और सवालों का गोलमोल जवाब दिया। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि INX मीडिया से कोई संबंध नहीं है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमारे साथ हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी पी चिदम्बरम केस के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में साजिश की बू आ रही है। जांच एजेंसियों पर भारी दबाव है। MNS प्रमुख राज ठाकरे से कोहिनूर CTNL IL एंड FS घोटाला मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। MNS के विरोध के चलते ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू की गई है। हेलमेट और लाठी कवर के साथ सिपाही सड़कों पर तैनात है। पहलू खान पर आए फैसले पर ट्वीट करके कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फंस गई हैं। इस मामले पर प्रियंका के ट्वीट के खिलाफ अलवर के एक वकील जितेंद्र शर्मा ने परिवाद पेश किया। जितेंद्र का कहना है कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कोर्ट की अवमानना की है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा की मुश्किल बढ़ सकती है। ईडी ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटाने की मांग की है। दोनों से जुड़े मामले में जोधपुर की जस्टिस JR मूलचंदानी की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ईडी ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की मांग की। आज गोवा के पणजी में वेस्टर्न काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता भी गृह मंत्री अमित शाह ही करेंगे। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली राज्य शामिल होंगे। राजीव गांधी सद्भावना रैली आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रही है। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की ये पहली बड़ी रैली है। रैली में राजस्थान से सभी बड़े पार्टी दिग्गजों को बुलाया गया है। घर से AK-47 मिलने के बाद बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह 6 दिनों से फरार चल रहे हैं। उनकी फरारी के 120 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगाया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए SIT समेत पुलिस की 11 टीम लगी हुई है। यूपी के प्रयागराज संगम में लगातार जलस्तर बढ़ने की रफ्तार फिलहाल थम तो गई है, लेकिन हथिनी बैराज से छोड़े गए पानी के पहुंचने पर जलस्तर फिर बढ़ सकता है। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़कर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। इससे नदी से सटे गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया। मंझा की मढ़ैया गांव टापू बन गया है। ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। नीट काउंसलिंग 2019 मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन का मौका देते हुए फ्रेश मॉपअप कराने के निर्देश दिए। सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी छात्र मॉपअप राउंड में शामिल होंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। दोपहर 3 बजे के बाद 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। इसके अगले दिन 28 अगस्त को नतीजे आएंगे। कोटा में भी छात्र संघ के लिए नामांकन परवान पर है। ये नामांकन गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में चल रहा है। इस नॉमिनेशन के दौरान रोचक नजारा देखने को मिला। कई प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। राजस्थान में ACB का भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसना जारी है। ACB ने 12 में हल्का पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ACB ने आरोपी पटवारी भागचंद मीणा को 8,000 की घूस के साथ ट्रैप किया। जोधपुर के डांगेवास थाना इलाके में ज्वेलरी शोरूम में चोरी हुई। 4 महिलाओं समेत 5 लोगों ने शोरूम मालिक को बातों में उलझाए रखा। फिर महज 55 सेकंड इन महिलाओं ने 10 तोला सोना लेकर फरार हो गई। उधर अलवर में शातिर चोरों ने एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। इन शातिर दुकानदारों को बिजी कर मोबाइल उठा लिया, फिर फोन पर बात करने की एक्टिंग कर दुकान से बाहर चला जाता है। चलिए और अब खबरें विस्तार से।